ऑलराइट गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इट मींस टोटल। सही है, एग्रीगेट मींस टोटल। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि पूरी कंट्री की सप्लाई, पूरी कंट्री की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, फिर ये टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मिलके, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मिलके टॉपिक बनता है पुटिंग एडी एंड एएस टुगेदर। फिर ये बताता है कि अगर डिमांड बढ़ी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अच्छा अच्छा, डिमांड बढ़ी, इन्फ्लेशन भी हो सकती है। किस पॉइंट पे इन्फ्लेशन होगी ये बताएगा। तो ये मैक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ये समझाएगा कि किस तरह से इकोनॉमी चलती है। जैसे माइक्रो होता है, माइक्रो में नॉर्मल डिमांड कर्व होता है, नॉर्मल सप्लाई होता है, वो एक फर्म की सप्लाई होती है। और एग्रीगेट डिमांड जो है हमारे पास, वो मैक्रो का टॉपिक है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो, नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई माइक्रो। तो एग्रीगेट डिमांड पे हम बात करें ना, वी स्टार्टिंग विद द वर्ड। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द वर्ड एग्रीगेट? एग्रीगेट मींस टोटल और अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड, किसी भी चीज को अक्यूमुलेटेड टोटल हम बात करें, एग्रीगेट पे बात करें। तो एग्रीगेट के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, पूरी कंट्री की डिमांड, एंड देन वी हैव एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों, एग्रीगेट एक टॉपिक है जो हमारे पास, इसको आइसोलेटेड भी देखा जा सकता है, इसको भी आइसोलेटेड, लेकिन एंड में जाके जुड़ जाते हैं दोनों टॉपिक से। अच्छा, जैसे हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? पूरी कंट्री में जो डिमांड है, जो चीजें मैं खरीद रहा हूं, जो चीजें लेट्स सपोज मिस्टर इमरान खरीद रहे हैं, जो चीजें लेट्स सपोज मे बी आप लोग खरीद रहे हैं, जो चीजें फर्म्स खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट जो चीज जो जो पूरी कंट्री में डिमांड बनती है, वो एग्रीगेट डिमांड है। सो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स and services in an economy, in an economy by all economic agents भी बोल सकते हैं। सही है। अच्छा, बनती कैसे ये डिमांड? अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं एग्रीगेट डिमांड का, एडी। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? कंपोनेंट्स हैं सी, यानी कि सी से क्या होता है? कंजम्पशन। आई, कंट्री के अंदर जो हम लोग चीजें खरीदते हैं वो कंजम्पशन है, जो 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 चीजें हम लोग खरीद रहे हैं कंजम्पशन। आई, इन्वेस्टमेंट, इससे भी डिमांड होती है। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, शटर चाहिए होगा, दरवाजे चाहिए होंगे वुड के, शीशा चाहिए होगा उसको खिड़कियों में लगाने के लिए से तो ये बेसिकली क्या, इन्वेस्टमेंट। किसी ना किसी से खरीद तो रहा है, कंट्री में डिमांड तो क्रिएट कर रहा है। जी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, सरिया खरीदेगी किसी से बजरी खरीदेगी, किसी से सीमेंट खरीदेगी, ब्लॉक्स खरीदेगी, किसी ना किसी से खरीद रही है ना, डिमांड तो क्रिएट हो रही है कंट्री में। एक्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट। जितना एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल किसी से खरीदेंगे, तो कंट्री में डिमांड तो क्रिएट कर रहा है वो। अच्छा, एम जो है, एम का मतलब है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट, इसको मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पैसे बाहर जा रहे हैं। यही पैसे जो हमारे मुल्क में खर्च हो सकते थे, ये पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। दैट्स नोन एज इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब है मनी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। एम, इंपोर्ट। आर वी क्लियर विद द आइडिया? तो CIGXM ये पूरा एग्रीगेट डिमांड बनाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूला की, एग्रीगेट डिमांड फॉर्मूला क्या है, इसका बनता कैसे है, ये कैलकुलेट कैसे होता है? सिंपल, CIGXM। यानी कि सी कितना है, हमारी कंजम्पशन कितनी है? 10 मिलियन की हमारी कंजम्पशन है। 10 मिलियन की लेट्स सपोज हमारी इन्वेस्टमेंट भी है। 10 मिलियन गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, 10 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक ये कितना हो गया?
अगर हम इसको ऐड करेंगे, अभी तक 40 हो गया, 10 20 30 40, एंड लेट्स सपोज 5 मिलियन का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास? एग्रीगेट डिमांड पूरी कितनी बन रही है? 35 मिलियन की हमारी क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड 35 मिलियन। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती कम कैसे होती है? बढ़ती या कम कैसे होती है? कोई भी कंपोनेंट में कोई भी चीज चेंज हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये हो गई लेट्स सपोज 15 मिलियन पे पहुंच गई, 20 कर लेते हैं, सही है, 20 मिलियन पे पहुंच गई। अब ये कितना हो गया? 35 के बजाय 45 मिलियन। तो यानी कि कंपोनेंट्स जब चेंज होंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या चेंजेस आए, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो एग्रीगेट डिमांड बनता है इस तरह से, सही है, द टोटल डिमांड इन द कंट्री, कंजम्पशन जो हम लोग चीजें खरीदते हैं, फर्म जो इन्वेस्टमेंट करता है किसी ना किसी से चीजें खरीद रहा है, तो वो भी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड क्रिएट कर रही है। गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, तो किसी से ट्रांसपोर्ट लेगी, किसी से चीजें खरीदेगी, तो उससे डिमांड क्रिएट हो रही है कंट्री में। एक्सपोर्ट हो रहा है, स्पोर्ट्स गुड्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो उससे डिमांड क्रिएट होगी कंट्री के अंदर। इंपोर्ट से पैसे आपके बाहर जा रहे हैं, वही पैसे जो कंट्री के अंदर खर्च हो सकते थे कंट्री से बाहर जा रहे हैं, सो दैट्स अ माइनस साइन। तो अगर इंपोर्ट कम कर दे तो क्या होगा? इंपोर्ट कम कर दो तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ये -5 था ना 40 तक, पहले वाला एग्जांपल 10 10 10 10 40 हो गया था, -5 35 बन गया था। ये सिर्फ 1 कर दे इसको, यानी कि 4 नहीं हो रहा, अब सिर्फ 1 हो रहा है, तो 39 पे पहुंच जाएगा, बढ़ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। रिडक्शन इन इंपोर्ट्स कैन इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड बाय ग्राफ अगर हम देखें इसको, एग्रीगेट डिमांड यानी शॉर्ट फॉर्म यूज करो एडी बाय ग्राफ। अच्छा, एडी बाय ग्राफ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस ग्राफ को मैं बहुत आसान करके आपको समझा दूंगा। पहले मैं माइक्रो का ग्राफ बना रहा हूं, ये सबसे पहले मैं माइक्रो का ग्राफ बना रहा हूं। ये नॉर्मल है, ये यहां लिख रहा हूं क्या? प्राइस। यहां नॉर्मल डिमांड कर्व में क्या होता है? क्वांटिटी। ये क्या होता है? डिमांड। नॉर्मल डिमांड कर्व ऐसे ही बनता है, सही है। अब बड़ा आसान हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को, एग्रीगेट डिमांड। अगर इसी ग्राफ को मैं एग्रीगेट डिमांड पे कन्वर्ट कर रहा हूं, एडी, एग्रीगेट डिमांड तो पूरी कंट्री की डिमांड है, तो एक गुड की प्राइस होगी या सारे गुड्स की प्राइस होगी? सारे गुड्स की प्राइस होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल। मुझे बात बताएगा, मैं बोलूं यार पाकिस्तान में जनरल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, जनरल प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसका मतलब क्या है? महंगाई हो गई है। महंगाई को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो यानी कि इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इन्फ्लेशन। जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन, बात एक ही है, सही है। अच्छा, ये क्वांटिटी है फर्म की थोड़ी, अब तो ये पूरी कंट्री की क्वांटिटी है। पूरी कंट्री की क्वांटिटी क्या होती है? नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट का मतलब क्या है? सिंपल, जीडीपी। तो ये क्या बन जाएगा? जीडीपी। तो एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरह से बनता है, सही है। तो ये मैक्रो है, वो माइक्रो था, वो बहुत छोटे लेवल पे, ये पूरी कंट्री लेवल पे। अब मिसाल के तौर पे कंट्री में अभी हमारे पास इतनी इन्फ्लेशन चल रही है 10%, जीडीपी हमारा 100 मिलियन पे है। अगर हमारे यहाँ महंगाई और बढ़ गई, 10% के बजाय हमारे यहाँ महंगाई 20% पे चली गई, तो ये हो क्या रहा है? हमारा जीडीपी सिर्फ 40 मिलियन पे क्यों आ रहा है? जब महंगाई होगी, लोग चीजें ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, फैक्ट्री की सेल ज्यादा होगी, कम होगी, कम होगी, फैक्ट्री ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, कम करेगी, कम करेगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, कम करेगी, कम प्रोड्यूस करेगी, कि उसको कोई खरीद ही नहीं रहा, उससे चीजें कम खरीदी जा रही है। तो यानी कि ये देखें, इन्फ्लेशन अगर हुई, इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं जनरल प्राइस, इन्फ्लेशन अगर बढ़ी तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन अगर महंगाई कम हो गई, यही आ गया 2% पे इन्फ्लेशन, बहुत कम हो गई प्राइसेस, हर कोई चीजें खरीदेगा, तो क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन होगी, फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, सही है। तो यानी क्या, अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो जीडीपी आपका बढ़ेगा। ये मूवमेंट अलोंग द कर्व थी, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। अगर हम इसी पे बात करें शिफ्ट्स ऑन एडी, तो यानी कि शिफ्ट्स ऑन एडी, अच्छा, shifts on AD occurs क्यों? Occurs due to changes in the components of aggregate demand। क्या क्या components है भाई? C, I, G, X, M, इनमें से कोई भी चीज चेंज होगी तो एग्रीगेट डिमांड इधर बढ़ेगा या कम होगा, ये अभी ऑल नो।
राइट की तरफ जब शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है? राइट शिफ्ट मींस इंक्रीज। अच्छा, अगर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ एग्रीगेट डिमांड, पूरा एग्रीगेट डिमांड यहां जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज है। लेफ्ट शिफ्ट क्या है? लेफ्ट शिफ्ट मींस डिक्रीज। अब इसी तरह से हम यहां रख के देखते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड, लेट्स सपोज अभी इन्फ्लेशन 10% पे, जीडीपी 100 मिलियन बन रहा है। इस साइड पे क्या है? जीपीएल। जीपीएल का मतलब जनरल प्राइस लेवल या फिर इन्फ्लेशन, इसको क्या बोलेंगे? जीडीपी। इसी से सिमिलर मैं एक और ग्राफ आगे बना रहा हूं। ये एग्रीगेट डिमांड, इस पे भी ये रख रहे हैं 10%, सही है, 10% एंड 100, इसका क्या कहते हैं? जीडीपी। यानी कि ये साइड क्या है? जीडीपी, ये साइड क्या है? जीपीएल और इन्फ्लेशन। अगर मिसाल के तौर पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, कैसे बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, या फिर कंजम्पशन बढ़ गई, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, या एक्सपोर्ट बढ़ गया, या इंपोर्ट कम हो गया, तो ये क्या होगा? बढ़ता कहाँ है? डिमांड। डिमांड सप्लाई बढ़ते कहाँ है? राइट की तरफ बढ़ते हैं। कम कहाँ होते हैं? लेफ्ट की तरफ कम होते हैं। तो डिमांड बढ़ गई, लेट्स सपोज 10 बिलियन से बढ़ गया, ये और बढ़ गया 81। ये हो क्या रहा है? उसी प्राइसेस पे अब जीडीपी थोड़ा ज्यादा बन रहा है। क्यों? जब ज्यादा डिमांड होगी तो फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, कम प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा। तो यानी कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे कंट्री के अंदर तो जीडीपी बढ़ता है। अच्छा, अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ये राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। डिमांड कम लेफ्ट की तरफ होती है। अभी किसी भी रीजन की वजह से डिमांड कम हो गई, कम कैसे हो सकती है? इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, या कंजम्पशन कम हो गई। तो इससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड हमारा कम हो गया। एग्रीगेट डिमांड हमारा कम हो गया, 60 पे आ गया। तो इससे हो क्या रहा है? जब एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है आपकी कंट्री में तो क्या होगा? आपका जीडीपी कम हो रहा है। तो यानी कि ये हमें समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड जब शिफ्ट होता है तो क्या इंपैक्ट्स पड़ते हैं हमारे पास इकोनॉमी पे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी चीज है जो शिफ्ट्स करता है? सिंपल, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कैसे होता है? सी की वजह से होता है, आई की वजह से होता है, जी की वजह से होता है, एक्स की वजह से होता है, एन की वजह से होता है। तो इनको फिर तोड़ तोड़ के डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सी। सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन। क्या चीज कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करेगी? क्या ऐसी चीज है जिससे आप इधर ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे या कम कंज्यूम कर लेंगे? सही है। कैन इट बी चेंजेस इन इनकम? चेंजेस इन इनकम, आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? ज्यादा कंज्यूम करेंगे। इनकम कम हो गई, कम कंज्यूम करेंगे। दूसरा, टैक्सेस होगा ज्यादा, तुम लोगों की, हम सब की इनकम पे बहुत टैक्स लग गया, पैसे ही नहीं बच रहे हमारे पास, तो कंजम्पशन हम कम करेंगे। तो यानी कि चेंजेस इन टैक्सेस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा। कोविड की वजह से ग्लोबल रिसेशन आया, लोग, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो गया, कंज्यूमर्स कम चीजें खरीद रहे हैं। अभी करेंगे लग्जरीज कम खरीद रहे हैं, तो क्या होगा? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर चेंज होगा तो भी कंजम्पशन पे चेंजेस आएंगे। चेंजेस इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। और क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मैं पैसे खर्च ही नहीं करूंगा, बैंक के अंदर रखूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंजम्पशन आज तो कम हो रही है ना, बाद में बढ़े तो बढ़ेगी, देखा जाएगा। अभी तो कम हो रही है ना क्योंकि मैं पैसे सारे बैंक में रख रहा हूं। तो यानी कि क्या है? चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो जाए तो उससे क्या होगा? कंजम्पशन पे हमारे पास अफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आई मींस इन्वेस्टमेंट। क्या चीज इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगी? सबसे पहले एक बात बताएं, इन्वेस्टमेंट आदमी क्यों करता है? उसको रेट ऑफ रिटर्न जब मिल रहा हो।
अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम करे हुए हैं, बड़ी आसानी करी हुई है, हर कोई आके इन्वेस्ट करे, तो क्या होगा? हर कोई इन्वेस्ट करेगा, बाहर के लोग भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, तो जितना रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। तो यानी कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट, चेंजेस इन रेट ऑफ रिटर्न। जितना रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, रेट ऑफ रिटर्न कम होगा इन्वेस्टमेंट कम आएगी। फिर इसके बाद द लेवल ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस। अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस कम है, जैसे अभी कम है, तो इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट कर रहा है, सही है, तो ये भी एक फैक्टर। बिजनेस कॉन्फिडेंस ज्यादा है, हर कोई इन्वेस्ट कर रहा होगा। फिर इसके बाद द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स यानी कि गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स दे रही है, सही है। अगर गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिव दे रही है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है, आपको टैक्स हॉलीडेज दे रही है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। फिर इसके बाद द अमाउंट ऑफ रेगुलेशंस। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कम आएगी, सही है। फिर इसके बाद द इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स रेट। अगर इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट कम है, इन्वेस्टमेंट आपके पास ज्यादा आएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके पास सी और आई इन्फ्लुएंस करें। अब हम बात करें अगर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, अब क्या आएगा? सी हो गया, आई हो गया, सी आई, इसके बाद क्या आता है? जी, सही। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सबसे पहली चीज क्या है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करेगी? द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। बहुत ज्यादा रिजर्व में पैसे पड़े हैं, गवर्नमेंट खर्च करेगी, सही है। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी। द टाइप ऑफ इकोनॉमी यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट ही होगी उसमें सबसे ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर तो ना होने के बराबर होगा, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत होगी। फिर इसके बाद अमाउंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर इसके बाद द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। आपने कितना टैक्स कलेक्ट करा है, सही है। गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत कलेक्ट करा है, तो गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा करेगी। अच्छा, फिर इसके बाद फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। अब क्या आएगा? जी के बाद एक्स आता है, इन्फ्लुएंस एक्स। एक्सपोर्ट को क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी? द क्वालिटी ऑफ लोकल गुड्स। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ज्यादा बिकेंगे, सही है। अच्छा, द प्राइस स्लैश इन्फ्लेशन इन लोकल मार्केट। अगर बहुत महंगाई है हमारे यहां, तो लोग हमसे चीजें नहीं खरीदेंगे, हमारी प्राइसेस अगर ज्यादा है। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक कंडीशन इन अदर कंट्रीज, अगर और कंट्रीज में कंडीशन बहुत अच्छी होती za रही है, वो हमसे और खरीदेंगे, उनके पास पैसे ज्यादा आएंगे। अच्छा, और क्या है हमारे पास? द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इन अदर कंट्रीज। अगर और कंट्री ने बहुत ज्यादा टैक्सेस, कोटा, एम्बार्गो लगाना शुरू कर दिया, हमारे एक्सपोर्ट कम होते जाएंगे। द एक्सचेंज रेट। अगर हमारी करेंसी जितनी वीक होगी उतना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। गोरे को सस्ती पड़ रही होंगी आपकी चीजें, वो $1 लेके आएगा, यहाँ 160 में कन्वर्ट हो रहा है, 160 चीजें लेके जा रहा है, ₹1 की एक चीज है, लेट्स सपोज। अगर हमारी करेंसी और मर गई, 200 का $1 आ रहा है, गोरा $1 लेके आया, 200 रुपीज में कन्वर्ट हुआ, 200 चीजें लेके जाएगा यहाँ से, तो ज्यादा खरीदेगा हमसे। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट को क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी? क्वालिटी हो गई हमारी द अमाउंट ऑफ लोकल प्रोडक्शन। हो सकता है लोकल प्रोडक्शन हुई बहुत कम है,
हमें खुद 100 बैग्स चाहिए चावल के, हमने बनाई 20 हैं, बाकी 80 इंपोर्ट करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इसके बाद फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, अब क्या आएगा इन्फ्लुएंस, एम, एम का मतलब इंपोर्ट। क्या चीज ऐसी है जो इंपोर्ट करेगी? सबसे पहले द लेवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है भाई? प्रोटेक्शनिज्म जो गवर्नमेंट लगाती है, क्या क्या होता है प्रोटेक्शनिज्म में? टैरिफ, सही है, जितनी ड्यूटियां लगेंगी बाहर से चीजें कमाएंगी। कोटा, लिमिट लगा दी भाई, 100 गाड़ियों से ज्यादा नहीं आएंगी। एम्बार्गो, यानी कि कंप्लीट बैन लगा दिया, ये चीज बाहर से नहीं आएगी या इस कंट्री से नहीं आएगी। अच्छा, फिर इसके बाद इंपोर्ट द क्वालिटी ऑफ लोकल गुड्स, अच्छी क्वालिटी के लोकल गुड्स नहीं है, बाहर से आएंगे। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर पाकिस्तानी मार्केट 100 रुपए से 800 रुपए का हो गया, बाहर का मार्केट 300 का पड़ता है लाते लाते यहाँ, तो लोग बाहर का मार्केट खरीदेंगे, पाकिस्तान का नहीं खरीदेंगे। तो इन्फ्लेशन भी आपके इंपोर्ट को इन्फ्लुएंस करेगी। फिर इसके बाद क्वालिटी हो गया, गुड्स हो गया, रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, आपकी रिलेशन अच्छी है तो आप ज्यादा मंगवाएंगे चीजें उनसे अगर आपको जरूरत है। फिर इसके बाद हमारे पास और क्या आएगा? प्रोटेक्शनिज्म हो गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, क्वालिटी हो गया, द अमाउंट ऑफ लोकल डिमांड, के लोकल मार्केट में डिमांड कितनी, अगर नहीं मीट कर पा रहे तो इंपोर्ट करेंगे। द अमाउंट ऑफ लोकल प्रोडक्शन, कि लोकल मार्केट में प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं मैं, द इफेक्टिवनेस ऑफ ईपीजी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। बहुत अच्छा है आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है जो आपके लिए मार्केट ढूंढता है इन अदर कंट्रीज, सही है, और देखता है कि अच्छा पाकिस्तान मार्कर बना रहा है 100 रुपए का, जाके चेक करा स्पेन कितने का मार्कर खरीद रहा है, अच्छा 80 का खरीद रहा है, नहीं बेच सकते, और आ गया मैक्सिको यही मार्कर 180 का खरीद रहा है, हम तो 100 का बनाते हैं, हमारे लोगों को आके जगाएगा, वहां जाके बेचो, क्योंकि वो लोग 180 का खरीद रहे हैं, सही है, तुम तो 100 का बेच रहे हो, लेकिन कुछ चार्ज नहीं करते किसी से। क्यों करती है गवर्नमेंट ये? गवर्नमेंट का क्या फायदा है इसमें? क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, सही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, फॉरेन पैसा आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सही होता है। तो जितना अच्छा आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी बोल सकते हैं इसको, या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जितना अच्छा होता है, उतनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ तक हमें समझ में आ गया? सो दिस इज द एंड ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आर वी क्लियर? ओके।